कुछ दिन युद्ध के व्यतीत हो गए कौरव और पांडवों के बीच, एक दिन की बात, शकुनी मामा दुर्योधन को बुलाया। अब दुर्योधन को समझा करके बोला है कि दुर्योधन, तुम्हारे भाई जानते हो क्यों मारे जा रहे हैं कौरव? दुर्योधन बोला, क्यों मारे जा रहे मामा? शकुनी मामा ने जवाब दिया, इसमें सबसे बड़ा हाथ भीष्म पितामह जी का है। ये पांडवों का पक्ष ज्यादा लेते हैं, अब कौरवों की तरफ तुम्हारे इधर मोह बिल्कुल नहीं भीष्म पितामह का, इसीलिए तो मारे जा रहे हैं। अब दुर्योधन का दिमाग खसक गया। दुर्योधन ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही जाऊंगा पितामह जी के पास। उसने देर नहीं किया, तुरंत ही भीष्म पितामह जी के पास गया, बोला कि बाबा जी आप पक्षपाती हैं। भीष्म पितामह बोले, क्यों? दुर्योधन ने जवाब दिया, तुम पांडवों का पक्ष ज्यादा लेते हो और हम लोगों की तरफ बिल्कुल मोह नहीं है, इसीलिए तो हम लोग मारे जा रहे हैं। भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन अगर ऐसी बात है तो कल के युद्ध में पांडव मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी मरने का डर है, तो एक काम करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को तुम हमारे पास में भेज देना, उससे मैं सदा सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, जिससे तुम मारे नहीं जाओ। दुर्योधन बड़ा मगन हो गया, बड़ा खुश हो गया। और इधर भैया जब वो कन्हैया को पता चला, अरे वो विधाता है, उससे कुछ नहीं छिपा है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अब ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में जीवन डोरी। भगवान कन्हैया ने जब ये जाना कि कल के युद्ध में पांडव मारे जाएंगे, भीष्म पितामह ने प्रण किया है, तो आधी रात के समय भैया भगवान कन्हैया अब भागे भागे घूम रहे। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, बोले भैया दादा आप बैठे हो? युधिष्ठिर बोले, फिर क्या करूं प्रभु, क्या हुआ? बड़े घबराए से नजर आ रहे। भगवान कन्हैया बोले, भीष्म पितामह ने प्रण किया है कल के युद्ध में पांडवों को मारेंगे, क्या करें? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तो हम क्या करें प्रभु? कि जिनके रक्षक हैं भगवान उन्हें कोई मार नहीं सकता, जिनके रक्षक हैं भगवान उसमें कोई मार नहीं सकता, जिनके रक्षक हैं भगवान उन्हें कोई मार नहीं सकता। जिनके रक्षक हैं भगवान उससे कोई मार नहीं सकता, रक्षक हैं भगवान उससे कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी वो हार नहीं सकता, बंधु का दास कभी वो हार नहीं सकता। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्रभु रक्षक हैं भगवान उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी वो हार नहीं सकता।
इसमें हम क्या करें, आप हमारे साथ हो ना। भगवान कन्हैया विचार करने लगे, यहाँ पर तो दाल गलने वाली नहीं। अब भागे भागे गए किसके पास, भीम के पास। अब भीम भैया भोजन कर रहे थे। भीम से भगवान कन्हैया बोले, भीम तुम यहाँ भोजन कर रहे हो। भीम बोले क्या हुआ प्रभु। भगवान कृष्ण बोले, भीम भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल के युद्ध में पांडवों को मारेंगे, क्या करें। भीम बोले तो हम क्या करें। किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है, किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है। अब प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल को रहती। हमें किसी बात की चिंता नहीं जब आप हमारे साथ हो। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, अब क्या करो। किसी के पास नहीं गए, दौड़ते दौड़ते द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी सो रही थी। एक ही बात कहते हैं कि द्रौपदी उठो, देर ना करो, सुबह हो गया। द्रौपदी उठी, अब देखा तो भगवान कृष्ण बैठे हैं बड़े दुखी। द्रौपदी बोली कि प्रभु तुम दुखी क्यों हो। पूरी बात बताई कि द्रौपदी बहना, भीष्म पितामह ने कल के युद्ध में प्रतिज्ञा किया है पांडवों को मारने का, अब क्या करूं। द्रौपदी बोली प्रभु आप ही जानो। तब तक पांचों पांडव भी आ गए, गले में बहियां फांस करके आपस में लपट लपट करके रोने लगे। विचार करने लगे, पता नहीं कल के युद्ध में कौन भैया जुदा हो जाए। याद रखना भैया, भाई भाई का प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएगा तुम्हें, चाहे जहां ढूंढो। सब कुछ मिल जाएगा, सब रिश्ता मिल जाएंगे, लेकिन माजाया भाई नहीं मिल सकता है। अगर माजाया भाई अपना खून गद्दार निकल जाए तो संसार में कोई रिश्ता नहीं बचा पाएगा। जानते हो क्यों। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल को चला। अब जंगल के वृक्षों ने देखा तो आपस में बेचारे लपट लपट करके रोने लगे। विचार करने लगे, ओरे भैया आज सब लोग काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। एक बूढ़ा वृक्ष था, उसने कहा जरा इसके हाथ में देखो, जो कुल्हाड़ी है उसमें कहीं अपना खून तो नहीं। एक ने गौर से देखा तो जवाब दिया, हाँ इसके हाथ में जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट लगा, अपना ही खून है। बूढ़े वृक्ष ने जवाब दिया, अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है, सबके सब मारे जाओगे। क्योंकि जब अपना खून गद्दार निकल जाता है तो संसार में भैया कोई रिश्ता नहीं बचा पाएगा। याद करो वो दिन जब रावण मर रहा था, भगवान राम खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। राम से आज रावण ने जवाब दिया, मुस्कुराओ ना राम, तुमसे ज्यादा मेरे पास में ताकत है, तुमसे ज्यादा मैंने तपस्या किया है, तुमसे ज्यादा मेरी उम्र है, तुमसे ज्यादा मेरे पास में जागीर है, हर चीज में बड़ा हूं। लेकिन जानते हो आज क्यों मारा जा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और हमारा भाई हमसे जुदा हो गया है। याद रखना, जब अपना खून गद्दार निकल जाता है तो संसार में कोई नहीं बचा पाएगा। 5 पांडव आपस में बहिया फांस करके रोने लगे, बोले भैया पता नहीं कौन कल जुदा हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान कृष्ण ने समझाया बुझाया, कहा ज्यादा वक्त है नहीं। आधी रात को ही द्रौपदी को लिया
अब भीष्म पितामह के कक्ष की ओर चले। जिस कक्ष में भीष्म पितामह अंतर ध्यान में बैठे हुए थे, वो भानुमति का इंतजार कर रहे थे, दुर्योधन की पत्नी भानुमति का। लेकिन भगवान कन्हैया द्रौपदी को समझा बुझा दिया, कहा जाओ, जाते जाते उनके पैरों पर अपना सर रख देना, जब तक 3 बार वरदान ना दे दे तब तक अपना सर उठाना मत। भाइयों, द्रौपदी ने वैसा ही किया। जब तीसरी बार वरदान दिया भीष्म पितामह ने, सदा सौभाग्यवती भव। तो आज द्रौपदी बोली कि बाबा नेत्र खोलो, अब ये बताओ कल की प्रतिज्ञा तुम्हारी सत्य होगी कि आज का ये वरदान। और जब आंख खोल करके भीष्म पितामह ने देखा तो सामने द्रौपदी। भीष्म पितामह के मानो किसी ने पेट में परछी भोंक दिया। भीष्म पितामह बोले, ये बताओ आधी रात को तुम आई तो क्यों आई, कैसे आई, किनके साथ आई? द्रौपदी बोली, पहले ये बताओ कल की प्रतिज्ञा तुम्हारी सत्य होगी कि आज का वरदान? भीष्म पितामह बोले, आज का वरदान ही सत्य होगा, लेकिन ये बताओ तुम किसके साथ में आई हो? मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। द्रौपदी बोली, मैं अपने दासी के साथ आई हूं। भीष्म पितामह बोले, दासी नहीं, दासा जरूर आया होगा। आगे बढ़कर के गए, द्रौपदी के साथ देखा गेट पर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे। भीष्म पितामह बोले, ओरे कन्हैया, बूढ़ा हो गया लेकिन चोरी आज भी नहीं छोड़ा। लेकिन तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ा है। मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कल के युद्ध में अगर तुमसे अस्त्र ना उठवा लिया तो मैं भी शांतनु पुत्र नहीं, गंगा पुत्र नहीं। भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा कर लिया, अगर कल मैंने अस्त्र उठा लिया तो मैं भी एक बाप का पुत्र नहीं। भैया, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सुहागों की रक्षा किया। अगले युद्ध में जब अर्जुन घायल होने लगे, देख न सके भगवान कृष्ण, रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया, सिंह की भांति। जिस प्रकार से सिंह अपने शेर की तरफ भागता है, अपने शिकार की तरफ भागता है, दौड़ता है, उसी तरह भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह भी कूद पड़े, अब पैरों पर गिर गए, बोले, प्रभु क्षमा कर दो। आज मैं समझ गया, अपने भक्तों के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते।